एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। 80 में 80 की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें कम नजर आ रही हैं। अभी इंतजार करिए, 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी, फिर हम लोग बात करेंगे। एक तरफा लहर बीजेपी की एनडीए गठबंधन की चली है और आज भी जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। आप लोगों ने एग्जिट पोल को एक्सेप्ट कर लिया और आप कह रहे हैं इससे अच्छी तस्वीर होगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस को मना कर रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम एग्जिट पोल में हम किसी चैनल पर बाइट में नहीं जाएंगे, किसी चैनल के डिस्कशन में नहीं बैठेंगे। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, फेस सेविंग अपना ढूंढ रहे हैं और 4 तारीख तक कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे कि कहीं बताएंगे ईवीएम खराब है, कहीं पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़ेंगे और एक दूसरे के सर पर ये ठीकरा फोड़ करके फिर 5 साल छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने कल पत्र लिखा, उसमें कहा कि मीडिया मंडली और ये सब एक नैरेटिव बनाने आप जानते हैं कि किस प्रकार वो लोकतंत्र के सभी स्तंभों को चोट पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लोग कर रहे हैं। कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। हम कहते हैं ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, वो अपनी हार स्वीकार करें और जनता के बीच में जो उन्हें कुकृत्य किए हैं, जो तांडव उनके गुंडों ने किया है, उसको वो स्वीकार करें, उसको कंट्रोल करें। किस ढंग से प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि 5-7 रैलियों में अखिलेश यादव ही भाषण नहीं देने पाए। उनके गुंडों ने उनकी बल्लियां, मंच, माइक सब तोड़ ताड़ के किनारे लगा दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर मानती है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग प्रभावी था जब तक आचार संहिता है। फिर एक एक करके प्रदेश में जो गुंडे जिलों में पनपे हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। एक एक गुंडे को उनकी ताकत, उनकी हैसियत का पूरी तरह से जेल भेज करके कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल है, जहां उत्तर प्रदेश में बढ़त दिखाई दे रही है सब जगह, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी काफी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहर चली है मोदी जी की। आप साउथ से लेकर के और पूरब तक हर जगह बीजेपी मोदी जी ही है। ये सब इंडी गठबंधन के नेता जो दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए थे, बहाना क्या बनाएंगे और बहाना कोई न कोई खोज लेंगे। 4 तारीख तक आपके सारे बहाने बताएंगे। कहीं बताएंगे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, कहीं कानून व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ेंगे और वो सब केवल फेस सेविंग के बहाने खोजने के लिए मीटिंग थे और कोई कारण नहीं। इस गठबंधन पे तो ठीकरा नहीं फोड़ देंगे क्या? वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। अभी जितना इकट्ठा करने में ताकत लगाए थे, एक दूसरे से लड़ेंगे और गठबंधन धरातल पर कहीं था ही नहीं। वो जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।